हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रू एंड फॉल चैनल। द्वारका वह शहर माना जाता है जिसे भगवान कृष्ण जी ने बसाया था। आज का जो द्वारका शहर है वह गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित है। यह भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। पर आधुनिक द्वारका नगरी कृष्ण जी द्वारा बसाई गई प्राचीन द्वारका नगरी का एक हिस्सा ही है। हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत में जिस द्वारावती नगर का जिक्र है वह समुद्र में एक टापू पर बसी थी और आज के द्वारका शहर के बहुत पास थी। कृष्ण जी खुद इस द्वारावती टापू से 30 किलोमीटर दूर एक और टापू जिसे आज बेट द्वारका कहते हैं में रहते थे। यह टापू आज भी मौजूद है। महाभारत महाग्रंथ में बेट द्वारिका को अंतरद्वीप कहा गया है। पर पुराणों और महाभारत में बताई गई द्वारका नगरी की सच्चाई क्या है? क्या यह सच में मौजूद थी? आइए इस बात को वैज्ञानिक रिसर्च जो इस विषय पर हुई है उससे समझते हैं। पर इससे पहले कृष्ण जी के उत्तर भारत के मथुरा नगर से इतनी दूर गुजरात जाने की कहानी भी संक्षेप में जान लेते हैं। कृष्ण जी के द्वारा मथुरा के राजा कंस का वध करने के बाद कंस के ससुर मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। इन हमलों में यदुवंशियों को जान माल का भारी नुकसान हुआ। इसलिए कृष्ण जी ने यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ दी और सबको लेकर गुजरात की द्वारका नगरी में बस गए। इसके पीछे गांधारी का श्राप भी एक कारण है। महाभारत के युद्ध से पहले पांडव भीम ने जरासंध को मार दिया था। हरिवंश और भागवत पुराण में कृष्ण भगवान की द्वारिकापुरी या द्वारावती नगरी की सुंदरता और भव्यता का लंबा वर्णन है। यहां 9 लाख भवन और महल थे जिनमें से बहुत से सोने चांदी मणिमाणिक्य से सजे हुए थे। प्राचीन द्वारिका चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी और पुलों के द्वारा वर्तमान द्वारिका से जुड़ी हुई थी। द्वारिका नगर आर्थिक तौर पर बहुत संपन्न था, लेकिन महाभारत महाग्रंथ में अर्जुन ने बताया है कि समुद्र का पानी बहुत बढ़ जाने से यह द्वारिका नगरी डूब गई और सिर्फ यादों में रह गई। लेकिन द्वारिका के डूबने से 7 दिन पहले कृष्ण जी इस दुनिया को छोड़कर विष्णु लोक जा चुके थे। पर जाने से पहले ही उन्होंने द्वारका के तबाह होने की भविष्यवाणी कर दी थी। इसलिए द्वारका के सभी निवासी वहां से पहले ही सुरक्षित चले गए थे। नाइनटीन 1963 में पहली बार प्राचीन द्वारका नगरी की सच्चाई पता लगाने के लिए खोज शुरू की गई। यह काम डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, गुजरात सरकार और डेक्कन कॉलेज पुणे ने मिलकर किया था। खोजकर्ताओं को शहर और समुद्र तट पर जमीन के अंदर बहुत सी प्राचीन काल की वस्तुएं मिली जो हजारों साल पुरानी थीं। इस जानकारी के आधार पर भारत सरकार के पुरातत्व विभाग यानी ASI ने खोजकर्ताओं को अरब सागर में समुद्र के अंदर डूबी हुई द्वारका नगरी की खोज के लिए लगाया गया। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे प्रसिद्ध मैरीन आर्कियोलॉजिस्ट SR राव, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी से जुड़े हुए थे। समुद्र के अंदर 70-80 फीट नीचे खोज करना बहुत मुश्किल काम होता है, पर 1984 से शुरू करके 6 साल की कठिन रिसर्च के बाद SR राव और उनकी टीम इस निष्कर्ष कंक्लूजन पर पहुंची कि समुद्र के अंदर किसी प्राचीन शहर के अवशेष हैं। वहां मिले आर्टिफैक्ट्स, पिलर्स, पॉटरी,
मोहरें आदि के अवशेष लगभग 4000 बीसी पुराने हैं। यह इनकी कार्बन डेटिंग के बाद पता चला। अभी तक जो अवशेष मिले हैं उससे महाभारत और पुराणों में बताई गई कई बातें सही साबित हुई। डॉक्टर राव का कहना है कि जैसा कि पुराणों में बताया गया है कि समुद्र की छिछली जमीन को सुखाकर प्राचीन द्वारिका नगरी बसाई गई, वैसे ही बाउल्डर्स फाउंडेशंस मिली हैं जिन पर बेस्टन्स बनाए गए थे। यह भी वैज्ञानिक तथ्य है कि पिछले 8000 सालों में 30 मीटर सी लेवल बढ़ा है, जिससे उस क्षेत्र के ज्यादातर कोस्टल रीजन्स यानी समुद्री तट समुद्र में डूब गए। Present findings corroborate the description of the city of Dwarka as given in the Mahabharata, that it was a Varidurga, that is, a fortress in water. The artist's impression based on the findings gives a clear picture as to how Dwarka looked like. Now that the existence of the ancient city of Dwarka and its submergence as stated in the Mahabharata have been proved, we plan to explore further seaward about 10 kilometers from the present site by resorting to geophysical survey and also remote sensing. सन 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा खंबात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कैम्बे में हुई अंडर वाटर रिसर्च में जो आर्टिफैक्ट्स और अन्य प्राचीन चीजें मिली, उनकी कार्बन डेटिंग की गई। ये कार्बन डेटिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड ने भी की। उसके बाद पता चला कि ये चीजें 7500 बीसी से लेकर 9000 बीसी पुरानी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का मिलना है। लेकिन सन 2004 के बाद केंद्र की इस कांग्रेस सरकार ने द्वारका के एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया
डॉक्टर राव ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को कई बार कहा कि वे भारत की प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए इस प्रोजेक्ट को जारी रखें, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। डॉक्टर राव 2013 में एक्सपायर कर गए। 15 साल बीत गए, कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इस महान रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन एक बात सिद्ध हो गई कि भारतीय सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। फेमस ब्रिटिश राइटर और रिसर्चर ग्राहम हैनकॉक ने समुद्र में डूबी हुई प्राचीन द्वारिका नगरी के अस्तित्व को माना है। अमेरिकी लेखकों और रिसर्चर्स माइकल क्रीमो और डेविड हैचर ने भी इस बात को स्वीकार किया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ट्रू और फॉल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।